हुकूमत ने रात के अंधेरे में आवाम पर फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 8 रुपये 3 पैसे महंगा। 1 लीटर पेट्रोल अब 145 रुपये 82 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे का इजाफा। नई कीमत 142 रुपये 62 पैसे हो गई। लाइट डीजल 5 रुपये 72 पैसे और मिट्टी का तेल भी 6 रुपये 27 पैसे महंगा। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक फौरी हो गया। होगी इस मुल्क के अंदर जब तक इमरान खान इस मुल्क में रहेगा। पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, गरीब को तो खाने के लिए भी नहीं छोड़ा भाई, वो भी छीन के खा रहे हैं। 3 साल से जो है बस चोर चोर करी जा रहा है और अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है यार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर अवाम फट पड़े। शहरी कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत इजाफा वापस ले। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के मईशत पर तबाहकुन असरात होंगे। महंगाई का सुनामी आएगा। नून लीग का रद्द-ए-अमल। एहसान इकबाल कहते हैं भारत ने पेट्रोल 5, डीजल 10 रुपये फी लीटर ड्यूटी घटाकर सस्ता कर दिया। तब्दीली सरकार ने आवाम को मजीद कुचलने के लिए पेट्रोल और डीजल 8 रुपये मजीद महंगा कर दिया। मरियम औरंगजेब बोली कि इमरान साहब के तकलीफ पैकेज का इतलाक होना शुरू हो गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना कोई पसंदीदा फैसला नहीं था। हर पहलू देखा गया। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की कीमत दोगुना हो चुकी। हुकूमत पहले ही पेट्रोलियम टैक्स 31 रुपये से कम करके 5 रुपये तक ला चुकी है। वज़ीर आज़म के मावन खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहते हैं अब भी अगर कीमत कम रखनी हो तो फिर कर्ज लेना पड़ेगा, जो किसी सूरत मुल्क के मफाद में नहीं। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान का भी पेट्रोल महंगा होने पर इजहार तशवीश। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मुल्क भर में चीनी की कीमत को पर लग गए। कराची में चीनी 145 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। इस्लामाबाद में चीनी 140 रुपये फ़ी किलो मिलने लगी। लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 140 रुपये हो गई। पेशावर में 1 किलो चीनी 145 में फ़रोख्त। फैसलाबाद में दरामदशुदा चीनी खरीदने के लिए दुकानदारों की लंबी लाइनें। कोरोना वायरस के बायस मजीद 11 अफराद का इंतकाल। एक दिन में 515 अफराद में वायरस की तशखीस। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 44,148 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रिकॉर्ड। 1,229 मरीजों की हालत तशवीशनाक। तहरीक-ए-लब्बैक अब कलअदम नहीं रहेगी। पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन समरी के तहत कलअदम तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से कलअदम का लफ्ज़ हटाने की मंजूरी दे दी। TLP के मजीद 100 कारकुन रिहा करने की भी मंजूरी। 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से खारिज करने की इजाज़त। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की मॉनिटरिंग से मुतल्लिक अहम अहकाम जारी। उधर मुजाहिरीन बदस्तूर वजीराबाद में मौजूद। GT रोड क्लियर ना हो सकी। वज़ीर आज़म की हिदायत आई थी कि एक ही वज़ीर TLP के मामले पर बात करे। मुझे नहीं पता किसके मामलात किससे तय पाए, बस ये पता है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं साद रिजवी से बातचीत हुई। वो फ्रांसीसी सफ़ीर के निकाले जाने के मुतालबे पर कायम थे। मुल्क भर में चीनी की कीमत को पर लग गए। कराची में चीनी 145 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। इस्लामाबाद में चीनी 140 रुपये फ़ी किलो मिलने लगी। लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 140 रुपये हो गई। पेशावर में 1 किलो चीनी 145 में फ़रोख्त। फैसलाबाद में दरामदशुदा चीनी खरीदने के लिए दुकानदारों की लंबी लाइनें। कोरोना वायरस के बायस मजीद 11 अफराद का इंतकाल। एक दिन में 515 अफराद में वायरस की तशखीस। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 44,148 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रिकॉर्ड। 1,229 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
तहरीक लब्बैक अब कलअदम नहीं रहेगी। पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन समरी के तहत कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कलअदम का लफ्ज़ हटाने की मंजूरी दे दी। TLP के मजीद 100 कारकुन रिहा करने की भी मंजूरी। 90 अफराद के नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से खारिज करने की इजाज़त। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की मॉनिटरिंग से मुतल्लिक अहम अहकामात जारी। उधर मुजाहिरीन बदस्तूर वजीराबाद में मौजूद, GT रोड क्लियर ना हो सकी। वज़ीर आज़म की हिदायत आई थी कि एक ही वज़ीर TLP के मामले पर बात करे। मुझे नहीं पता किसके मामलात किससे तय पाए, बस ये पता है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं साद रिजवी से बातचीत हुई, वो फ्रांसीसी सफ़ीर के निकाले जाने के मुतालबे पर कायम थे। वज़ीर आज़म के फिर अपोजिशन पर वार। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ से हाथ न मिलाने की वजह बता दी। कहते हैं जिन पर करप्शन केसेस हैं इनसे हाथ तक नहीं मिलाता। दोनों ख़ानदानों से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, करप्शन बर्दाश्त नहीं। अगर इनसे हाथ मिला लिया तो इसका मतलब इन्हें तस्लीम करना होगा। मगरिब में पैसा नहीं चलता, यहाँ सेनेट में लोग बिकते हैं। करप्शन मुआशरे को खोखला कर देती है। मुल्क भर में हिंदू बरादरी ने दिवाली का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया। घरों और मंदिरों पर खूबसूरत चिरागां, बच्चों और बड़ों ने खूब पटाखे फोड़े। घरों में खुसूसी पकवानों का एहतमाम किया। दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक ना पहुंच सकी। श्रीलंका 20 रन से जीतकर भी इवेंट से बाहर। बंगाल टाइगर्स भी बोरिया बिस्तर समेटकर वापसी के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से हरा दिया। आज न्यूजीलैंड का मुकाबला नमीबिया और इंडिया का स्कॉटलैंड से होगा। क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ के दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। वेस्ट इंडियन टीम 9 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी। ICC ने आसिफ अली को प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद कर दिया। नमीबिया के डेविड वीसा और बांग्लादेश के शकीब अल हसन को भी नामजद किया गया। कोरोना वायरस के बाद शहर इक़्तिदार में तफरीही सरगर्मियों की बहार। 7 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। सरकारी तालीमी इदारों के तलबा शरीक। इफ्तिताही तकरीब में तलबा ने खूबसूरत टैबलोस पेश किए और खूब दाद समेटी। तारीफ पाकर बच्चे खुश हो गए।